जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाउ कंपटीशन में जीत गया था, तो नाना यू हाउ के पास आई थी और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे उसके माता पिता की सोल को होली स्पिरिट चर्च सेक्ट ने कैद कर रखा है। इसलिए यू हाउ उसके लिए होली स्पिरिट चर्च में जाता है और वहाँ उसे कई सारे लोग दिखते हैं जो किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं। वहाँ नाना अंदर आती है और कायतू दूसरी तरफ देखने चला जाता है। नाना बेसमेंट में जाने का दरवाजा खोलती है और सीढ़ियों से फिर नीचे जाने लगती है, जहाँ पर होली स्पिरिट सेक्ट का स्पिरिचुअल असेंशन रिचुअल हो रहा है। इस रिचुअल में एक आदमी अपने ही सीने में तलवार घुसा देता है, जिससे उसकी सोल बाहर निकल जाती है और यहाँ के मास्टर की गुलाम बन जाती है। जो यहाँ का मास्टर है वो उनकी सोल को पकड़कर काफी खुश होता है, क्योंकि जिसको उसने टॉर्चर किया है उसकी ही सोल को एब्जॉर्ब कर रहा है। और टॉर्चर किए हुए बंदे के मन में बहुत ज्यादा नफरत होती है, जो उस मास्टर को और ज्यादा खुशी देती है। इलेक्ट्रोलक्स यू हाउ को बताता है कि नेक्रोमैंटिक मैजिक का ये बेसिक फॉर्म है। ये सभी डेमन स्पिरिट मास्टर के ही टॉर्चर किए हुए लोग हैं, जिसकी सोल को ये अपना गुलाम बना रहा है। लेकिन इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो यू हाउ से कहता है कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। नाना खुद को होली स्लेव नंबर 6 कहकर पुकारती है कि होली स्लेव नंबर 6 आपकी सेवा में हाजिर है। वो मास्टर कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने का टाइम आ गया है, तुम अंदर जा सकती हो। नाना थैंक यू कहकर अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी मास्टर नाना के सामने आता है और कहता है कि रुको। वो उसके आगे पीछे घूमने लगता है और सूंघ कर कहता है कि तुम्हारे अंदर से किसी स्ट्रेंजर की सेंट आ रही है। और फिर तुरंत वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी यू हाउ बाहर आता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक देता है। मास्टर अलर्ट हो जाता है और वो इस पूरी जगह को सील करने का ऑर्डर दे देता है और यू हाउ पर अटैक करने ही वाला होता है कि यू हाउ उस पर सोल शॉक का अटैक कर देता है। लेकिन इतने में वो अपना अटैक छोड़ चुका होता है, जिससे नाना बाल बाल बचती है। बैंक्वेट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्स का यूज करता है, जिससे वहाँ बहुत सारे अनडेड जो ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव कर रहे हैं वो यू हाउ और नाना पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वो फिर साथ में सोल ऑफ हार्वेस्टिंग साइंस का यूज करता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा होकर यू हाउ पर अटैक कर रहे हैं। यू हाउ अपने ब्लेड्स का यूज करके सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा है, लेकिन अब खुद मास्टर उससे लड़ने के लिए आता है। वो मरे हुए ज़ॉम्बीज फिर से जिंदा हो जाते हैं और यू हाउ पर हमला करने के लिए आगे आने लगते हैं। यू हाउ नाना से कहता है कि जैसे कि इलेक्ट्रोलक्स ने कहा कि ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल टेक्निक्स इनके सामने बेकार हैं और अब बहुत देर हो चुकी है। हमें ये रियलाइज होते हुए अब कुछ अलग ट्राई करने का वक्त आ गया है। यू हाउ इलेक्ट्रोलक्स की पावर का यूज करता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज चलने लगते हैं और मास्टर भी उसके मंत्रों में कैद हो जाता है। मास्टर तुरंत बाकी ज़ॉम्बीज को बाहर निकालता है, लेकिन अब यू हाउ उन्हें भी इलेक्ट्रोलक्स की पावर ऑफ रून से जला देता है और मास्टर को और ज्यादा जोर से जकड़ लेता है। एक मास्टर तो मर जाता है, लेकिन वहाँ उसका भाई भी मौजूद है और वो सेकंड मास्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल की पावर दिखाऊंगा। ये कहकर वो अपनी डार्क ऑरा को फैलाता है और बहुत सारी सोल्स उसके आसपास घूमने लगती हैं और फिर वो बैनर ऑफ थाउजेंड सोल्स का यूज करके अपनी पावर को एक्यूमुलेट करने लगता है। यू हाउ भी इलेक्ट्रोलक्स की पावर का यूज करके उस पर काउंटर अटैक करने के लिए पावर एक्यूमुलेट करने लगता है। नाना कहती है कि जो इसके आसपास सोल्स हैं वो सभी इनोसेंट है और खुद टॉर्चर किए गए हैं। यू हाउ अपने अटैक को पार देते हुए कहता है कि तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनको हर्ट नहीं करूंगा और उन सभी को बचाऊंगा। इलेक्ट्रोलक्स अब अटैक करने के लिए तैयार है और कहता है कि ये तो फैमिलियर से फीलिंग है जो बहुत लंबे समय से मैंने महसूस नहीं की थी। इलेक्ट्रोलक्स अपनी पावर का यूज करता है और यू हाउ को अपने वेपन्स देता है, जिससे उसके ऑरा से आसपास आग लग जाती है और ज़ॉम्बीज उसमें जलने लगते हैं। यू हाउ फिर तुरंत इलेक्ट्रोलक्स की पावर, जिसका नाम क्लेंस द स्टेन्स इन योर सोल है, उसका यूज करता है, जिससे सेकंड मास्टर का वो रिचुअल रिवर्स होने लगता है और उसकी बॉडी से सभी सोल बाहर आने लगती हैं और वो खुद बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। सेकंड मास्टर कहता है कि आखिर तुम हो कौन, इंसान हो या गॉड हो, ये नामुमकिन है। वो यू हाउ की आग में जलने लगता है और यू हाउ उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी सेक्ट का मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, बताओ मुझे, वरना तुम्हें और तड़पाया जाएगा। सेकंड मास्टर कहता है कि अगर मैंने बता दिया तो मरने के बाद भी मेरी सोल को ये लोग तड़पाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। और फिर वो तड़प तड़प कर अपने सेक्ट के जय जयकार के नारे लगाते हुए खुद ही मर जाता है। वहाँ फिर बहुत सारी सोल्स आजाद होने लगती हैं और सभी अपने प्राइम फॉर्म में आ जाती हैं।
वो सभी सोल्स बहुत ज्यादा खुश हैं और वो सभी यू हाउ को धन्यवाद कहती हैं। इनमें कई सोल्स तो ऐसी हैं जो अपने पूरे परिवार के संग है, यानी इस सेक्ट ने परिवार को एक साथ खत्म कर दिया था। वो सोल एक एक करके यू हाउ को धन्यवाद बोलकर गायब होने लगती हैं और यू हाउ नाना को अपने पेरेंट्स से जल्दी से ढूंढने को कहता है। नाना तुरंत आगे जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है। सभी यू हाउ को अपना सेवियर कहकर पुकार रहे हैं और बिछड़ी हुई सोल्स अपने बिछड़े हुए परिवार से मिल रहे हैं और नाना भी हर एक सोल को देखते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन उसे अपने माँ बाप इनमें नहीं दिखते और वो निराश हो जाती है कि तभी उसके माँ बाप की सोल पीछे से उसका नाम पुकारती है। नाना अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होती है और तुरंत उनके गले से लगकर रोने लगती है। उसके माँ बाप कहने लगते हैं कि ये सब हमारी गलती है कि हम तुम्हारा ध्यान अच्छे से नहीं रख पाए और तुम्हें इतना कष्ट झेलना पड़ा, मुझे माफ कर दो बेटा। लेकिन नाना कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो नाना को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपनी आगे की लाइफ अच्छे से जीने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कायतू पूरे के पूरे महल में बहुत सारे बॉम्ब्स लगा देता है और वो कोई भी कोना नहीं छोड़ता जहाँ उसने बॉम्ब्स ना लगाए हो। अब नाना के मम्मी पापा की सोल भी गायब हो जाती है और फिर यू हाउ उसे यहाँ से चलने का इशारा देता है और वहाँ भी वो बहुत सारे बॉम्ब्स छोड़ देता है। अब वो तीनों यहाँ से बाहर निकलते हैं और इस पूरी जगह को वो लोग बॉम्ब से उड़ा देते हैं। यू हाउ ने फाइनली इविल प्लेस को खत्म कर दिया है और वो काफी खुश होता है। नाना भी काफी खुश है लेकिन इमोशनल भी, क्योंकि अब वो अपने माँ बाप को कभी नहीं देख पाएगी। वो यू हाउ को धन्यवाद कहती है कि तुमने जो मुझ पर एहसान किया है वो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगी। मैं अब से तुम्हारी गुलाम हूँ और हमेशा तुम्हारी सेवा करूंगी। यू हाउ उसे मना करता है कि तुम अब फ्री हो, तुम्हारी लाइफ अब फ्री है और तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर रह सकती हो। नाना कहती है कि मेरे पेरेंट्स की सोल फ्री हो चुकी है और अब मेरी विश फुलफिल हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। यू हाउ कहता है कि हमने अभी बस इस सेक्ट की एक ही ब्रांच को डिस्ट्रॉय किया है, क्या तुम नहीं चाहती कि ये डेविल स्पिरिट सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। यू हाउ याद करता है कि उसे टैंक सेक्ट से बीबी का मैसेज मिला था कि श्रेक सिटी में उन्होंने टैंक सेक्ट को रिबिल्ड कर दिया है और हमारी एकेडमी ने बहुत ज्यादा मदद भी की है और हमारी टैंक सेट का पहला ऑर्डर एकेडमी का ही है जो कि ज्यूस क्रॉसबो है। अब जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो है कि टैंक सेट में ताकतवर लोग कम है, इसलिए अब ये सोचकर यू हाउ नाना से टैंक सेट ज्वाइन करने का पूछता है कि मेरे सीनियर टैंक सेट को रीबिल्ड कर रहे हैं। हमारी टैंक सेट हजारों साल पुरानी है जिसे रीबिल्ड करने की जरूरत है। वहाँ तुम्हारी सेफ्टी भी गारंटेड है। अगर तुम वहाँ ज्वाइन होगी तो हम वहाँ क्लासमेट्स होंगे। नाना खुश होकर हाँ कहती है कि मैं जरूर टैंक सेट ज्वाइन करना चाहूंगी। यू हाउ अब स्टार सफायर में रखे हुए उस किलर रोबोट के बारे में सोचता है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और मुझे उसे श्रेक एकेडमी में भेजना ही होगा। यहाँ मैं उसे अपने साथ ज्यादा समय तक नहीं रख सकता हूँ। नाना एक अच्छी लड़की और ब्रेव लड़की है, नाना पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और फिर वो स्टार सफायर को नाना को सौंपता है और कहता है कि तुम प्लीज स्टार सफायर को मेरे मैसेज के साथ श्रेक एकेडमी ले जाओ, इसे तुम मेरे टीचर को दे देना। नाना कहती है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी और फिर स्टार सफायर को लेकर वो तुरंत श्रेक एकेडमी की तरफ निकल जाती है। यू हाउ सोचता है कि अगर नाना एकेडमी से ऐसे ही गायब हो जाएगी तो सन एंड मून एकेडमी को शक होगा और वो इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे, इसलिए हमें नाना को बॉर्डर क्रॉस करने में मदद करनी होगी। यू हाउ तुरंत सेकंड स्पिरिट टेक्निक का यूज करके स्टिमुलेशन क्रिएट करता है और वो दोनों नाना की शैडो बन जाते हैं और रियो एम्पायर का बॉर्डर पार करने के लिए गेट पर आते हैं। फाइनली वो बॉर्डर क्रॉस कर ही देती है और अब यू हाउ भी सन एंड मून एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग जोरों शोरों से करने लगता है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वहाँ साबित होता है। वो कई सारे बैचेस जीत लेता है। वहाँ नाना भी श्रेक एकेडमी पहुँच जाती है और फिर यू हाउ के लिए लेटर लिखती है। यू हाउ लेटर पढ़ता है और उसे पता लगता है कि उसने वो इम्पोर्टेंट आइटम मिस्टर ज्वान को सेफली दे दिया है। वो टैंक सेट में बीबी के पास चली गई है और सब कुछ यहाँ अच्छा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यू हाउ अब वैंगटोंग के बारे में सोचता है कि वैंगटोंग कैसा होगा। अब श्रेक एकेडमी में वेकेशंस आ जाती हैं और फिर कायतू यू हाउ के पास आता है कि मेरे पास एक अच्छी खबर है। यू हाउ कहता है कि मुझे पता है कि नाना टैंक सेट पहुँच गई है और वहाँ वो अच्छे से रह रही है। कायतू कहता है कि ये वाली नहीं,
यू हाउ कहता है तो क्या सर्वेलेंस टीम को होली स्पिरिट सेक्ट के बारे में कोई क्लू मिला है? काई तो उसे फिर से गेस करने को कहता है और यू हाउ कहता है कि क्या सेकंड सीन या कोई क्रूशियल स्टेज पर पहुंच गए हैं। अब वहाँ वैंग डोंग आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोच सकते। वैंग डोंग को देखकर यू हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत उसके गले जाकर लगता है और उसे उठाकर घूमने लगता है। वैंग डोंग उसमें जोर से रख कर मारता है और कहता है कि हमारे वेकेशंस हो गए इसलिए मैं तुम्हें मिलने आ गया। यू हाउ मार के दर्द को सहते हुए कहता है कि तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। काई तो हंसता है और फिर वैंग डोंग बताता है कि वो लेवल 60 पर पहुंच गया है और वो यू हाउ की सोल रिंग पाने में मदद चाहता है। यू हाउ खुश होकर उसके संग चलने को कहता है। वैंग डोंग कहता है कि सिर्फ मेरे घर के पास ही मेरे लिए सूटेबल कोई सोल रिंग मिलेगी। यू हाउ उसके घर का सुनकर शौक हो जाता है और फिर दोनों उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। यू हाउ रास्ते में उड़ते हुए वैंग डोंग से कहता है कि मैंने पहले कभी तुम्हारे मुंह से तुम्हारे घर के बारे में नहीं सुना। वैंग डोंग कहता है कि मेरे घर में मेरी एक बड़ी सिस्टर भी है। यू हाउ ये सुनकर शौक होता है कि आखिर कितने सीक्रेट तुमने छुपा कर रखे हैं। वैंग डोंग कहता है कि आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। यू हाउ सोचता है कि अगर तुम्हारी कोई एल्डर सिस्टर है तो वो जरूर तुम जैसी होगी लेकिन बहुत खूबसूरत होगी। ये सुनकर वैंग डोंग उसके एक दो और लगा देता है और फिर हंसकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम उससे मिल पाओगे। अब वो फिर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें आगे बहुत बड़े बड़े विस्फोट की आवाजें आती हैं। वो दोनों तुरंत वहाँ जाकर देखते हैं और वहाँ युद्ध चल रहा था और युद्ध में एक साइड उसकी दोस्त ऑरेंज लड़ रही थी। वैंग डोंग पूछता है कि क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? जिस पर यू हाउ कहता है कि इन्होंने मुझे एक बार बचाया था जब मैं बहुत ज्यादा घायल हो गया था। मुझे अब इनके इस वॉर में मदद करनी ही चाहिए। ऑरेंज इस युद्ध को हार रही है और उसे लगता है कि शायद अब वो नहीं बचेगी। लेकिन तभी वहाँ वैंग डोंग और यू हाउ आते हैं और उनकी साइड से ओपोनेंट से लड़ने लगते हैं। यू हाउ आई स्कॉर्पियन सोल बोन टेक्निक का यूज करके बहुत सारे ओपोनेंट्स को जमा देता है और वैंग डोंग विंग नाइफ का यूज करता है। यू हाउ अपनी सोल गाइड टूल्स का यूज करके वहाँ बहुत सारे ओपोनेंट्स को अकेले ही हराने लगता है और फिर सोल डिटेक्शन डिवीजन से अपने मेंबर्स की मदद करता है और इन समझ आता है कि यू हाउ की स्किल्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई हैं और फिर ऑरेंज तुरंत ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करके अब अपर हैंड लेने लगती है। वहीं ओपोनेंट जो कि दूसरे किंगडम का प्रिंस झाओ यांग है और वो अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि अपनी पूरी शक्ति जुटाओ और रियो एम्पायर के क्राउन प्रिंस की फियांसी पर हमला करो। ये सुनकर यू हाउ शॉक हो जाता है कि ऑरेंज अब क्राउन प्रिंस की होने वाली बीवी है। वैंग डोंग भी यू हाउ से पूछता है कि तुम फ्यूचर एम्प्रेस को बचा रहे हो। यू हाउ कहता है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि वो कौन है। उसने मेरी एक बार जान बचाई है और मुझे उसी का एहसान चुकाना है। ऑरेंज यू हाउ को सावधान करती है कि ज़ैंग याओ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम केयरफुल रहना। ऑरेंज कहती है कि ज़ैंग याओ मुझे जिंदा पकड़ना चाहता है ताकि क्राउन प्रिंस के साथ वो नेगोशिएट कर सके, लेकिन मैं उसके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगी। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।